वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं हसन रज़ा। ईद से पहले ईदी मिलनी चाहिए, ये कहा है पीटीआई के वकील सलमान सफदर साहब ने। और उन्होंने जो है साइफर के केस को तो जो है वो अदालत में उड़ा के रख दिया। और जिस तरीके से उन्होंने रिमार्क्स दिए हैं और ईद से पहले ईदी उन्होंने अदालत से कहा है, मौजूद जज साहब से कहा है कि जो है वो फैसला आना चाहिए, चाहे तो इमरान खान के हक में आए या इमरान खान के खिलाफ आए। लेकिन जब वकीलों को इस बात पे यकीन होता है, उनके दलाइल में इतनी जान होती है, तब वो ऐसी बातें करते हैं। तो उनको पता है कि चाहे फैसला ईद से पहले आए या ईद के बाद आए, वो फैसला जो है वो इमरान खान के हक में आएगा, वो शाह महमूद कुरैशी के हक में आएगा। और उसके नतीजे में जो है वो बानी पीटीआई और जो वाइस चेयरमैन पीटीआई है उनकी जो है वो रिहाई। और उस फैसले के बाद जो है वो बहुत ही मुश्किल होगा इमरान खान साहब को बनी गाला जाने से रोकना। हाँ, अगर कोई और केसेस जो हैं वो खड़े हो जाएं और भी कोई चीज़ निकल आए और उसके बावजूद अगर हुकूमत उनको जेल से रिलीज़ ना करे तो वो अलग बात है। लेकिन कानून की सतह पे देखा जाए तो सबसे बड़ा केस इमरान खान साहब पे जो चल रहा है वो तो अभी साइफर का है। उसके बाद लोअर कोर्ट का भी एक फैसला है जो कि जून तक जो है वो उसका फैसला महफूज कर लिया गया है। तो हो सकता है कि वो फैसला भी इमरान खान साहब के हक में हो, क्योंकि अगर फैसले हक में होते हैं तो वो बिल्कुल फ्रीज कर दिए जाते हैं। और यही वजह है कि पहले देख लें कि इनके फैसले बाकी केसेस के क्या आते हैं। और बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट यह है कि इमरान खान साहब से जो है वो अमेरिका बात करना चाहते हैं। नियाजी साहब जो हैं, जिनको इमरान खान साहब ने बरहमी का भी इजहार किया कि वो ना चाहते हुए भी जो है, इमरान खान साहब नहीं चाहते थे उनसे मिलना, लेकिन उनको जो है वो भेज दिया गया है। और खान साहब ने जो है वो नाराज़गी का इजहार किया कि यार आप तो हमें मुश्किल वक्त में छोड़ के चले गए। सैफुल्ला नियाज़ी की बात हो रही है। तो सैफुल्ला नियाज़ी साहब जो है वो इमरान खान साहब मिलने गए और लगता यही है और ख़बरें और अफवाहें यही हैं कि उनके ज़रिए जो है वो कोई बातचीत करने की जो है वो कोशिश की गई इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। और अमेरिका की तरफ से या तो बातचीत हो गई है, या तो फिर वो इन प्रोग्रेस है, या तो फिर वो इंटैक्ट है, स्केड्यूल है कि आने वाले दिनों में जो है वो अमेरिका चाह रहा है। क्योंकि अमेरिका जो है वो बड़ा मायूस हो चुका है। अभी जो हुकूमत चल रही है शहबाज शरीफ साहब की, वज़ीर आला साहिबा की, 12 अरब रुपए का पैकेज जो है वो रमज़ान में अनाउंस कर दिया पंजाब गवर्नमेंट ने। 6 से 7 अरब रुपए का पैकेज जो है वो अनाउंस कर दिया सिंध गवर्नमेंट ने। लेकिन वो पैसे कहाँ गए, गरीबों को मिले, जिसमें आटा, बेसन और ये वाली चीज़ें जो हैं वो गरीबों को दी गई। लेकिन वो कहाँ दी गई, किसको दी गई, वो चीज़ें जो हैं वो अभी पता नहीं चली हैं। तो अगर देना ही था तो गरीबों को पैसे दे देते। तो इसमें तो आपको पता है ना, इंतज़ामी मामलात में बड़े जो है वो गड़बड़ होती है। लोगों जो है वो मनपसंद लोगों को नवाजा जाता है, उनको टेंडर, उनको कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं। और फिर जो लोग होते हैं वो अपनी मनमानी के रेट्स में, और फिर उनसे लो जिनके पास चीज़ें महंगी होती हैं उनको उस ज़रिए जो है वो बाज़ारों में जाते हैं। कीमतें क्या होती हैं। और इसके अलावा भी एक शिकायत जो लोगों को अक्सर होती है कि क्वालिटी जो है वो आटे की, बेसन की, चीनी की, जो चीज़ें जो है वो सस्ते दामों हुकूमत की कोई इस तरीके की स्कीम के मुताबिक अगर मिलती हैं तो वो क्वालिटी जो है वो उस काबिल नहीं होती कि लोग उसको खाएं। तो अगर इतना ही हुकूमत को देना था तो आवाम को पैसे दे देती, जैसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम या एहसास प्रोग्राम के तहत उनके अकाउंट्स में चले जाते। वो फिर जो लोग जो हैं वो अपने मुताबिक जहाँ जहाँ उनको लगानी थी, ज़रूरतमंद लोग जो भी थे वो उस पैसे को यूटिलाइज़ करते। लेकिन अगर ऐसा करते तो वो करप्शन वाला एलिमेंट नहीं होता, वो अपने लोगों को नवाजते कैसे, तो वो सारी चीज़ों को देखना होता है। इस वजह से जो है वो उन्होंने अनाउंस किया। और अनाउंसमेंट करने के बाद कोई अकाउंटेबिलिटी तो है नहीं कि आप जो चाहे करें, आप पैसे जो हैं वो दें ना दें, आधे दे दें लेकिन लिख दें आप 12 अरब रुपए जो कौमी कागजात हैं उस पे जो है वो 12 अरब लिख दें, लेकिन आप चाहें तो वो 1 अरब में जो है वो 12 अरब को आप जो है वो पूरा एडजस्ट कर लें। तो एक तो ये डेवलपमेंट है। इसके बाद आईएमएफ की सतह पे जो है वो बिजली महंगी, गैस महंगी, आईएमएफ की जो शराइत है वो तो यही है कि भाई बिजली महंगी करो, गैस महंगी करो। अगर ऐसा करती है हुकूमत तो आने वाले दिनों में आवाम का जो है वो जीना और ज़्यादा दूभर हो जाएगा। और ख़बर के शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो सऊदीया जा रहे हैं। सऊदीया से जो है वो मामलात अभी तक फाइनलाइज नहीं हुए, लेकिन सऊदीया पाकिस्तान में बहुत सारे सेक्टर्स में जो है वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। तो इन्वेस्टमेंट अगर सऊदीया करता है तो, लेकिन उसके लिए मामलात जो हैं वो पहले साफ जो है वो तमाम शराइत जो है वो पहले डिफाइन होनी चाहिए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है वो बहुत दिनों बाद एक अच्छे नंबर्स पे गया है। पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए अच्छी खबर है। और पाकिस्तान की इकोनॉमी की बात की जाए तो पाकिस्तान में जितने वसाइल हैं, तो यहाँ पे इन फ्यूचर अगर अच्छी गवर्नमेंट आ जाए, अच्छी मैन मैनेजमेंट आ जाए, तो यहाँ पे वसाइल की कमी नहीं है, अच्छे लोगों की कमी है, स्किल्ड लोगों की कमी है जो कि आएँ और एहसन तरीके से जो है वो चीज़ों को लेके चलें। जब लेके चलेंगे तो मईशत, और शब्बर जैदी साहब जो हैं वो भी यही कहते हैं कि इन चीज़ों का इन्वेस्टमेंट का मसला नहीं है, लेकिन जब तक लोग सही नहीं होंगे, राइट मैन फॉर द राइट जॉब जब नहीं होगा, तो आपकी बहुत बड़ी भी अगर सनद हो, चलती हुई भी सनद हो, लेकिन अगर आप एक गैर
तजर्बाकार आदमी को दे देंगे, एक नॉन टेक्निकल पर्सन को दे देंगे जिसका उसके पीछे कोई एक्सपीरियंस नहीं है या उसके कोई ना कोई मफादात उसमें शामिल हैं, तो वो बेड़ा गर्क करके रख देगा। तो यही हाल पाकिस्तान का है। तो जितने वसाइल यहाँ मौजूद हैं, जितनी चीज़ें यहाँ मौजूद हैं, विद बेस्ट ऑफ द एबिलिटीज़ उसको यूटिलाइज़ किया जाए तो पाकिस्तान के लिए जो है वो काफ़ी अच्छा हो सकता है। भुट्टो साहब की जो है वो बरसी मनाई गई है और पीपल्स पार्टी जो है वो तो लगता ही यही है कि भुट्टो साहब का जो मज़ार है, बीबी साहिबा का जो मज़ार है, वो सिर्फ पीपल्स पार्टी ने महज सिर्फ ये बरसियों के लिए या कोई इलेक्शन के लिए या एक सिंबल के लिए विक्टिम के हमारे साथ जो है वो ये चीज़ें हुई हैं माजी में, तो उसके लिए जो है वो उन्होंने रख लिया है। और बाकी तो पीपल्स पार्टी ने सारी चीज़ें भुला दी हैं। भुट्टो साहब की जो स्ट्रगल थी आमरीत के ख़िलाफ़ और जो सारी चीज़ें भुट्टो साहब ने की थी वो तो बिल्कुल भुला दी है। अब तो पीपल्स पार्टी बिल्कुल ऐसी हो गई है कि फैसल वाडा को उन्होंने वोट दे दिया है। और अगर भुट्टो साहब होते तो मौला बख्श चांडियों का भी यही कहना है कि अगर भुट्टो साहब ज़िंदा होते तो कभी भी फैसल वाडा को वोट नहीं देते। लेकिन बदकिस्मती से जो है वो पीपल्स पार्टी आज भुट्टो के फ़लसफ़े को छोड़ के जो है वो आज दूसरी डगर पे चल पड़ी है। नून लीग से तो आप ये गिला कर ही नहीं सकते, उनकी तो परवरिश ही इसी चीज़ों में हुई। शहबाज शरीफ साहब मौजूद ज़रूर हैं वज़ारत-ए-उज़्मा में, लेकिन कोई अपना अच्छा टाइम नहीं गुजार रहे हैं। आने वाले वक्त में अगर इमरान खान साहब, एक तो ये भी डर है ना कि इमरान खान साहब को अगर छोड़ते हैं, उनको कोई रिहाई मिलती है तो वो इंतकाम न लें, तो ऐसी बातें तो हैं तो वो जेल में कर लें और एक लेटर पे भी अगर वो लिख के दे देंगे तो इंतकाम की सियासत इमरान खान साहब नहीं करेंगे जेल के बाद। अब वो और ज़्यादा मैच्योर पॉलिटिशियन बन के जो है वो बाहर आएंगे और पॉलिटिक्स तो उनको करनी है, उससे तो उनको कोई रोक नहीं सकता। उनके पीछे जितनी गैर संजीदगी पार्टी में नज़र आ रही है कि एक दूसरे से लड़ रहे हैं, जितने लीडर्स हैं उनके सेकंड थर्ड टियर के जो लीडर्स हैं, कौन फोकल पर्सन है, कौन नहीं है, कौन तर्जुमान है, कौन नहीं है, एक दिन एक कोई बोलता है, दूसरे दिन दूसरा कोई बोलता है, या खान से मुलाकात ख़त्म नहीं होती है कि वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस दे देते हैं, रऊफ़ हसन साहब कुछ बोलते हैं, बैरिस्टर गौहर कुछ बोलते हैं, तो आपस में जो है इनके लड़ाई झगड़े हैं वो ख़त्म होके नहीं दे रहे। और जितनी पॉपुलैरिटी इमरान खान की इस वक्त जो है वो आवाम में थी, लेकिन बदकिस्मती से पीटीआई ने जो है वो उसको मैक्सिमम तरीके से यूटिलाइज़ नहीं किया, उसको कैच नहीं किया। और अगर उसको वो पूरा इस्तेमाल करती तो यकीनन इमरान खान के अंदर होते हुए भी पीटीआई जो है वो बहुत टफ टाइम जो है वो हुकूमत को दे सकती थी। लेकिन ना तजर्बेकारी जो है वो आड़े आ गई और इन सब मसाइल की वजह से, इन सब चीज़ों की वजह से पीटीआई जो है वो अभी भी जो है बहुत हद तक जो है वो आपस में लड़ रहे हैं कि भाई वज़ीर आला पख्तूनख्वा ने जो है वो कोर कमांडर से जो है वो मुलाकात क्यों की? अरे भाई क्यों नहीं करे? उसको अपना सूबा चलाना है, अगर सूबा चलाना है तो हर महाज पे जंग नहीं लड़ सकते आप। आपको मिल के चलना होगा, आपको चीफ सेक्रेटरी से मिल के चलना होगा, आपको वफाकी हुकूमत से भी है मुलाकात करनी होगी, आपको कोर कमांडर से भी मिलना होगा। बहुत सारे मामलात होते हैं, सूबा चलाना है, कोई वो चीज़ नहीं है कि आप, हाँ, आपका जहाँ प्रिंसिपल स्टांस हो वो आप ज़रूर लें, लेकिन जहाँ पे जो चीज़ हो सकती है वहाँ पे जो है वो ज़रूर देखना चाहिए। तो आने वाले दिन जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है। 2 से 3 दिन अब ईद में रह गए, वैसे तो 5 दिन है लेकिन 2 से 3 दिन बाद जो है वो छुट्टियाँ होने वाली हैं, हफ्ता इतवार भी बीच में आ रहा है। तो इमरान खान साहब को रिहाई मिलती है नहीं मिलती, ये एक बड़ी इस पे जो है वो सबकी खबरें, कितना कुछ मुशक्क़तें करके भी जो है वो उनको, अगर इमरान खान साहब को अदलिया जो है वो रिलीज़ दे देती है दलाइल की बेस पे। और जिस तरीके से महंगाई का एक तूफ़ान है, दूसरी तरफ जो एक केस जो है वो अदलिया ने खुद उठाया हुआ है कि हमें जो है वो तंग किया जा रहा है, हमें जो है वो सही मायनों में काम करने की इजाज़त नहीं है। इन सारी चीज़ों का प्रेशर भी अल्टीमेटली हुकूमत पे होगा। और इमरान खान साहब अगर बाहर आते हैं और बाहर आने के बाद अपोजिशन कड़ी अपोजिशन करती है और हुकूमत को टफ टाइम देती है, तो इंटरेस्टिंग होंगी सारी चीज़ें आने वाले दिनों के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, इजाज़त दीजिए।